हेलो दोस्तों। क्लास 11th के फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रत्यास्थता का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है खींचे हुए तार में संचित ऊर्जा। तो अगर हम किसी तार को खींचते, पहली चीज, तार गति नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्थूल पदार्थों के गुणधर्म। ठीक, क्योंकि इसमें हम बल लगाएंगे तो आकार बदलेगा। अब अगर जब हम वस्तु को तार को खींचेंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी। आकार बदलने का मतलब तार की लंबाई बढ़ेगी। ठीक, तो इसलिए हमने इस पर जो कार्य किया, इस तार को खींचने में भाई हमारी कुछ एनर्जी खत्म हुई और वो एनर्जी किसके पास गई है? तार के पास। तो एनर्जी कितनी तार के पास गई है उसका हम सब लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू। तो हमने मान लिया एक तार ले लिया है। वैसे इतना मोटा तार होता नहीं, फिर भी हमने इतना मोटा तार ले लिया समझने के लिए, जिसका क्षेत्रफल क्या है? परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तार ऐसे ही तो होता है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना है? ए है। और इसकी लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। अब हम क्या करेंगे? इस पर बल लगाएंगे। नीचे की ओर क्या लगाएंगे? बल। अगर हम बल लगाएंगे, बल लगा करके हमने इसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी? कितनी? एल बढ़ा दी। लंबाई में कितना परिवर्तन कर दिया? एल। पहले कितना था? कैपिटल एल। अब कितना कर दिया? एल, स्मॉल एल। इसको चाहे तो आप डेल्टा एल से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो बल अगर देखा जाए तो क्या डायरेक्ट यहाँ पर एल का मान कितना था? स्मॉल एल यहाँ पर कितना था? जीरो, जब खींचा नहीं गया था। हम जीरो से कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं? एल का मान एल बराबर एल तक। ठीक, कहाँ से ला रहे हैं? कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं? एल बराबर एल तक। इसको डेल्टा एल नहीं रहने दीजिए, ठीक है, इतना सही। तो जीरो से हम एल बराबर एल तक ऐसे ही खींच लाएंगे। ऐसे डायरेक्ट तो खींच नहीं पाएगा, धीरे 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 खींचेगा। क्योंकि खींचेगा तो फिर हम जानते हैं बल यहाँ पर बदलेगा। बल स्थिर नहीं रहेगा, बल नियत नहीं रहेगा, बल लगातार बदलेगा। जैसे जैसे आप गुब्बारे को ही ले लीजिए, जैसे जैसे गुब्बारे को आप खींचेंगे, जैसे जैसे गुब्बारे का आकार लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे बल का मान भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ से देख लीजिए फार्मूला अगर हम निकालेंगे। अब इसके लिए, अच्छा, तार के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे? यंग प्रत्यास्था गुणांक का। किसका प्रयोग करेंगे? यंग प्रत्यास्था गुणांक, क्योंकि इसमें लंबाई बढ़ रही है। ठीक है। तो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति हुई। यहाँ से यंग प्रत्यास्था गुणांक, जिसको हम गामा या वाई से लिखते हैं, ये क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक। तो प्रत्यास्था गुणांक कौन सा यूज में लेंगे? यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्यों? क्योंकि लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आयतन की बात होती तो हम यहाँ पर बल्क मॉडुलस में आयतन प्रत्यास्था गुणांक की बात करते। ठीक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हुआ? बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना? एफ। क्षेत्रफल कितना था? ए। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? कितना परिवर्तन आया? एल। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? कैपिटल एल। तो गामा बराबर कितना आ जाएगा? देखिए, एल ऊपर चला जाएगा, कैपिटल एल, और ये आ जाएगा नीचे। तो एफ एल अपॉन ए इंटू एल। अब यहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? एफ इज इक्वल्स टू, ये चला जाएगा ऊपर, गामा इंटू ए एल अपॉन में ये कैपिटल एल। देखिए, ये वाला एल जैसे जैसे बढ़ेगा, बल भी क्या हो रहा है? वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे जैसे ये स्मॉल एल बढ़ेगा, वैसे वैसे हमको ये जो बल है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे गुब्बारे की लंबाई बढ़ाएंगे, हमको बल का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि बल यहाँ पर नियत नहीं, बल लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो डायरेक्ट जीरो से तो एल हुआ नहीं, एक बीच का केस हम निकालेंगे कि जब ये तार की लंबाई में कितना परिवर्तन आया था? एक्स का परिवर्तन आया। कितना परिवर्तन आया था भैया? एक्स। ठीक। यहाँ से कितना परिवर्तन आया? एक्स का।
अभी भी बल लग रहा है इन दोनों के बीच की स्थिति। हम डायरेक्ट जीरो से एल नहीं लाए, कुछ बीच में भी तो केस आया होगा, बीच में भी तो कुछ ना कुछ मान आया होगा, इतनी लंबाई खींच रही होती होगी कहीं ना कहीं पर। बिल्कुल, जब जीरो से इतना खींच रहा तो ये केस तो आएगा ही आएगा बीच का। अब यहाँ पर बल का मान कितना होगा? बल बराबर क्या होता है? गामा हुआ इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है, यंग ये कितना विरोध करेगा खींचने में, ये चीज बताता है। एरिया कितना है इसका? एरिया तो ए ही है, और इंटू एल, लंबाई कितनी बढ़ी? एल क्या हुआ? बढ़ी हुई लंबाई। एल क्या है? बढ़ी हुई लंबाई। यहाँ कितना बढ़ रहा? एक्स, और बटा कैपिटल एल, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी तार की? सब में एल ही तो थी, प्रारंभिक लंबाई सभी में एल ही। तो ये एक्स का मान मिल गया है। अब ध्यान से देखिए, हम इतना लाए, अब इस तार को थोड़ा सा खींचने में कितना कार्य करना पड़ा, ये चीज कार्य इस डीएक्स का। भाई हमको ये चीज तो पता है कि तार को धीरे धीरे कहाँ तक खींचना है, यहाँ। इस तार को धीरे 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 बल लगा करके हमको इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है। तो ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, धीरे 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 धीरे। हमने मान लिया इसके बीच के कोई केस आया है जब कितना तार खींचा था? एक्स। अब इस एक्स का छोटा सा भाग खींचने में कितना कार्य करना पड़ा, ये चीज निकालनी। किसी भी चीज को छोटा करना है तो आगे क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं? डी। तो एक्स, एक्स पर छोटा सा भाग पूर्ण करने में कितना कार्य करना पड़ा? टोटल एक्स कितने में कार्य नहीं निकालेंगे हमको, इस छोटे से कार्य, इस छोटा सा विस्थापन में कार्य कितना आएगा, तो वो चीज हम निकालेंगे। तो डीएक्स विस्थापन में कृत कार्य, तो जो कार्य है, क्योंकि कार्य हम सब लोग कर रहे हैं तो इसलिए वो स्थिति ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, कार्य क्या कार्य बड़ा आएगा? नहीं, छोटा आएगा। डी डब्ल्यू, किसी भी चीज को छोटा करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डी जोड़ते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, वो भी बल की दिशा में। अब देखिए बल कितना लग रहा था इस समय भी एफ बल लग रहा था। देखिए ये देखिए एफ बल का मान यहाँ पर एफ इंटू विस्थापन कितने का दिया है? छोटा सा विस्थापन डीएक्स। अब चेक कीजिए, बल किधर है? नीचे की ओर। विस्थापन भी किधर हो रहा है? नीचे की ओर। तो इसलिए ये कार्य किस में आएगा? प्लस में। अब हम बल का मान यहाँ पर डाल, तब डी डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा? एफ कितना है? गामा ए एक्स अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एक्स। अब देखिए ये छोटे से विस्थापन में कार्य आ गए। अब बात समझिए, यहाँ पर तार की लंबाई यहां से यहां तक लानी। अब एक काम करिए, जैसे यहां पर समझ लेते हैं, ये है तार की लंबाई। हमको खींच करके कितना लाना है? इतना लाना है। तो पहले हमने कितना लाया? एक्स खींचा। ठीक, एक्स खींचा। एक्स खींचने में कार्य कितना करना पड़ा? डी डब्ल्यू बराबर गामा ए, डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा एक्स खींचने में कार्य आया, गामा ए एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब चेक करना है यहाँ पर कि हमको तो तार पूरा यहाँ तक खींचना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हमने छोटा सा विस्थापन किया, छोटा सा, ये बहुत बड़ा विस्थापन नहीं, ये बहुत छोटा विस्थापन है। क्या है? डीएक्स। इस डीएक्स विस्थापन के कारण कुछ कार्य आया, फिर अगला छोटा सा भाग खींचेंगे तब कुछ कार्य आएगा, इस डीएक्स के कारण कुछ कार्य आएगा, यानी इन छोटे छोटे डीएक्स के कारण डी डब्ल्यू कार्य, डी डब्ल्यू कार्य, फिर अगले छोटे डीएक्स के कारण डी डब्ल्यू कार्य, फिर अगले छोटे डीएक्स के कारण डी डब्ल्यू कार्य, फिर अगले छोटे डीएक्स के कारण डी डब्ल्यू कार्य, फिर अगले छोटे डीएक्स के कारण डी डब्ल्यू कार्य, फिर अगले छोटे डीएक्स के कारण डी डब्ल्यू कार्य आएगा,
फिर थोड़ा और खींचेंगे, कहाँ तक खींचना, एल लंबाई तक। फिर डी डब्ल्यू कार्य आएगा, छोटा सा कार्य, छोटा छोटा विस्थापन करके छोटा छोटा कार्य डी डब्ल्यू। फिर छोटा सा विस्थापन करके डी डब्ल्यू, छोटा सा विस्थापन करके डी डब्ल्यू, छोटा सा विस्थापन करके कितना कार्य कर रहा है, डी डब्ल्यू। और सभी को अगर हम जोड़ दें, इन सभी कार्य को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट कार्य मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। भाई छोटे 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 विस्थापन में छोटा छोटा कार्य आएगा, उन सभी कार्य को जोड़ देंगे तो हमको पूरा कार्य पता चल जाएगा। इस तार को जीरो से लगा करके एल लंबाई तक, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक खींचने में नेट कितना कार्य करना। तो छोटे छोटे विस्थापन में हमने छोटा सा कार्य निकाल लिया, एक छोटे से विस्थापन में कितना कार्य, अगले छोटे से विस्थापन में कार्य, अगले छोटे विस्थापन से कार्य, और फिर सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और मिल जाएगा हमको आंसर, नेट कार्य। आई बात समझिए। तो यही चीज आप चाहे तो ये करिए, और या तो फिर चाहे इतना बवाल करिए, चाहे या तो फिर क्या करिए, एक छोटे से विस्थापन में कार्य निकालिए, जैसे यहाँ पर निकाला गया, इस छोटे से विस्थापन में कार्य। अब इसका करेंगे समाकलन, तब नेट कार्य आ जाएगा। तो चाहे छोटे छोटे विस्थापन में छोटे छोटे कार्य निकाल लीजिए, उसको जोड़िए, या फिर कर एक छोटे से विस्थापन के लिए कार्य निकालिए और उसका कर दीजिए समाकलन। तो अगर इसका हम क्या कर रहे हैं, समाकलन, हमको क्या चाहिए, कुल कार्य, क्या चाहिए हमको, कुल कार्य। हमको कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, कहां से कहां तक खींचने में, जीरो से लगा करके एल लंबाई तक कार्य खींचने में। तो कुल कार्य डब्ल्यू क्या करेंगे, उसके लिए छोटे से डी डब्ल्यू का क्या करना पड़ेगा हमको, समाकलन, कहां से कहां तक, जीरो लंबाई से लगा करके एल लंबाई। भाई लंबाई जीरो से कहां तक है, एल तक ही तो कार्य करना, उसके आगे तो करना नहीं, इसके बीच में ही कार्य करना, इतने भर का कार्य चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिमिट लगा दिया, ठीक। अब डी डब्ल्यू का मान डाल दीजिए, जीरो से कहां तक, एल तक। डी डब्ल्यू का मान कितना आया है, गामा ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब इसमें गामा तो कांस्टेंट होता है, खिंचाव तो भैया ये फिक्स रहता है, बता देता है कि कितना होगा। और ए नियत है, लंबाई एल नियत है। तार को खींचेंगे, ज्यादा तो खींच नहीं पाओगे, तो मोटाई इतनी ज्यादा कम नहीं होगी, बहुत ही कम होगी, इसलिए ए को हम बाहर ले लेंगे। और जो लंबाई एल है वो तो फिक्स थी, एल कितनी ली गई, तार की लंबाई इतनी ले ली गई, तो एल अब ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, केवल बढ़ घट कौन रहा है, ये वाला मान। कौन घट बढ़ रहा है, एक्स। एक्स पहले यहाँ से यहाँ तक एक्स जाना है, ठीक। तो एक्स को अंदर रखना पड़ेगा, एक्स अंदर इंटू डी एक्स, ये मिल गया हमको डब्ल्यू। अब समाकलन का फार्मूला था x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। जीरो से कहां तक, l, x की पावर वन है, ये गामा a अपॉन n, x की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। हो गया। कहां से कहां तक इसका मान लेना है, जीरो से लगा करके l। x की पावर n का फार्मूला, n में वन जोड़ो, जो पावर में है वही बटन डालो। n कितना है, वन में वन जोड़ो, जो पावर में है उसको बटन डालो, तो कितना हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, गामा ए अपॉन एल, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है, टू। कहां से कहां तक वैल्यू चाहिए, जीरो से लगा करके एल तक। अब एक्स की ऊपर वाली अधिकतम वैल्यू कितनी है, एल, और नीचे वाली वैल्यू कितनी है, जीरो। तो फार्मूला लगाएंगे लिमिट का, गामा ए अपॉन एल, तो एक्स की अपर लिमिट कितनी है, एल, ऊपर स्क्वायर लगा था इसको, बटे में माइनस, एक्स की नीचे वाली वैल्यू कितनी है, जीरो, स्क्वायर बटे दो, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट रखने का फार्मूला। ये तो जीरो हो गया, तो आंसर कितना आएगा, नेट कार्य का कितना है, गामा, गामा ए अपॉन एल इंटू, आगे इंटू में कितना है, एल स्क्वायर अपॉन टू। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एक बटा दो गामा ए इंटू एल से गुणा एल से भाग, ए का एल के साथ ले लिया गया इंटू
यहाँ एल है और नीचे देखो एल गुणा एल, एल स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल अपान एल का होल स्क्वायर। अरे भैया यहाँ स्क्वायर, ये दोनों भी स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर। अब विकृति क्या थी, देखो अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, एल अपान एल, और प्रतिबल से कोई तो मतलब नहीं। ए एल क्या हुआ, आयतन, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो ऊंचाई देखो तार की कितनी, तार की ऊंचाई कैपिटल है, तो ए एल क्या हुआ, वॉल्यूम हो जाएगा। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गामा, ये क्या हो जाएगा आयतन, और ये क्या है हमारा परिवर्तन, लंबाई में कितना परिवर्तन है एल, बटे प्रारंभिक लंबाई कितनी है कैपिटल एल। ये विकृति, ये क्या है विकृति का होल स्क्वायर। ठीक, अब एक फार्मूला पढ़े हो, क्या हो कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति होता है। अगर विकृति को इधर गुणा कराएंगे, गामा इंटू विकृति, तो वो क्या देगा, प्रतिबल देगा, प्रतिबल के बराबर। तो यहाँ पर विकृति कितनी है, 2 है, और गामा कितना है, आप ये भी फार्मूला बना सकते हैं कार्य का। तो यहाँ से विकृति और गामा, विकृति और गामा क्या देता है, प्रतिबल। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुना गामा और एक विकृति, क्या बन गया, तो इंटू में आयतन लिख दीजिए, इंटू एक गामा एक विकृति, विकृति 2 है ना, एक हमने किसके साथ ली, गामा के साथ, तो ये क्या बन गया प्रतिबल, प्रतिबल, और इंटू में क्या बच रहा है, एक विकृति। बन गया ये बन गया डेरिवेशन। ठीक है, अब ये जो कार्य है यही किसमें संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा में। क्यों भाई, कार्य या तो स्थितिज ऊर्जा में चेंज होगा या तो गतिज ऊर्जा में, किस स्थितिज ऊर्जा में ही क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर हम जो कार्य, कार्य किसने किया, हमने किया। तार को कौन खींच रहा है, हम लोग खींच रहे हैं। अगर कार्य हम लोग करेंगे तो वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा में जाता है, अगर कार्य निकाय करेगा तो वो गतिज ऊर्जा में। खींच करके छोड़ दीजिए, अपने आप अंदर चला है, तो ये गुब्बारा ये निकाय कार्य करेगा तो ये गतिज ऊर्जा है। लेकिन तार को खींच करके हम फैला रहे हैं तो ये हमारी ऊर्जा हानि हो रही है। जब हमारी ऊर्जा हानि होगी तो स्थितिज ऊर्जा, जब निकाय की ऊर्जा का यूज होगा तो वो गतिज ऊर्जा। आ रही बात समझ, ये ऊर्जा ही क्या करती है, तार को अंदर लाने का प्रयास करती है। हमने जो काम किया है गुब्बारे को खींचने में, तो हमारी ऊर्जा गई गुब्बारे के अंदर। अब वो गुब्बारे को हम जैसे ही छोड़ेंगे तो वही ऊर्जा कहाँ पर जाती है, अंदर की ओर। वही ऊर्जा जो होती है वो गुब्बारे को अंदर की ओर लाती है या लाने का प्रयास करती है। उसी ऊर्जा के साथ आती है जो ऊर्जा हमने उसको दी, कितनी दी है, 1/2 आयतन गुणा प्रतिबल गुणे विकृति। ठीक, अब ऊर्जा घनत्व तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है उसे ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा, पूरे वॉल्यूम की ऊर्जा कितनी, पूरा वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, एल है, तो वॉल्यूम की ऊर्जा कितनी है, टोटल कितनी आई भाई, पूरे तार में ऊर्जा है, पूरे तार का आयतन कितना, वी, वी वॉल्यूम की ऊर्जा देखो, आयतन वी वॉल्यूम का आयतन की ऊर्जा कितनी है यू, तो एकांक आयतन की कितनी आएगी, यू अपान वी, यही है ऊर्जा घनत्व। तो इस आयतन को अगर हम इसके बटे में ले आएंगे तो यही हमारा ऊर्जा घनत्व हो जाएगा, यू अपान वी बराबर 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति, बन गई डेरिवेशन। तो ये चीज याद रखिए, हमेशा ये चीज हमेशा याद रखिए कि अगर तो समाकलन का प्रयोग कहाँ पर होता है, समाकलन का प्रयोग हमेशा वहां पर हम सब लोग करते हैं, समाकलन का प्रयोग हम सब लोग वहां पर करते हैं जहां पर चीजों को जोड़ना रहता है।
तो भाई दो चीजों से जोड़ेंगे, या तो बीजगणितीय योग करिए और या तो फिर क्या करिए, समाकलन। तो बीजगणितीय योग मतलब छोटे 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 विस्थापन में कार्य निकालो फिर जोड़ो, वो बीजगणितीय योग हो। एक छोटा सा विस्थापन निकालो और उसके कारण, उस छोटे से विस्थापन के कारण जो कार्य आए उसका कर दो समाकलन, नेट कार्य आ जाए। किसी भी चीज का, किसी भी छोटी चीज का समाकलन करेंगे वो नेट कार्य देगा या वो उसका कुल मान देता है, ये चीज याद रखें। ठीक, तो ये चीज हमने यहाँ पर किया है। इन दोनों के बीच का केस हमने ले लिया है। भाई डायरेक्ट जीरो से एल तो होगा नहीं, उसके बीच में कोई एक मान होगा, उसको हमने एक्स मान लिया। अब एक्स तो बदलेगा, पहले क्या था जीरो, अब कहाँ तक एक्स का मान आएगा, एल तक आएगा। यहाँ पर बल कितना आया वो चीज रख दिया, और यहाँ पर कार्य कितना आया, भाई ये छोटे से, भाई यहाँ से यहाँ तक आने में कार्य हमने नहीं निकालना, हम छोटा सा कार्य निकालेंगे किस एक्स के छोटे से भाग को खींचने में। टोटल एक्स नहीं, छोटे से भाग को खींचने में कितना कार्य है वो चीज डी डब्ल्यू, फिर समाकलन कर दिया, कहां से कहां तक हमको कार्य करना, एल से एल तक, जीरो से एल तक, जीरो से एल तक कर दिया गया, मान रख दिया गया, क्योंकि कार्य हम कर रहे हैं तो स्थिति ऊर्जा गामा का प्रयोग किया गया, क्योंकि तार की बात हो रही है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलता, अनुदैर्ध्य। ये था इसका डेरिवेशन। इसमें एक और डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन क्या है भैया, कि स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। भाई स्प्रिंग भी क्या होती है, ठोस, ये तार भी क्या है, ठोस है, और स्प्रिंग भी क्या है, ठोस। और हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, यानी ठोस पदार्थों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसका केवल एक चैप्टर प्रत्याय है। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा क्या होती है, संचित ऊर्जा, ये स्प्रिंग है, ये मान लीजिए स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग की लंबाई कितनी है इस समय, एल है, तो इसको हम खींच रहे हैं, नीचे बल लगा करके खींच दिया गया है। ठीक, तो बल लगा करके खींचा गया, तो इसकी लंबाई में क्या आएगा, परिवर्तन आया। कितना परिवर्तन आया है, एक्स। तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, यू बराबर 1/2 के और इंटू खिंचाव का स्क्वायर, बस ये होता है। आई बात समझ में, ये है एक्स, एक्स मतलब कितना परिवर्तन आया ये, और के क्या है तुम्हारा, के है स्प्रिंग का बल नियतांक, के होता है स्प्रिंग का बल नियतांक। जैसे गामा था, गामा क्या बताता था कि तार को खींचने में कितना विरोध है, तो ऐसे के बताता कि स्प्रिंग कितनी टाइट है या कितनी नर्म है, ये चीज हमको बताता है। ठीक है, ये स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन होता है। आप चाहे तो इससे कंपेयर करा करके इसमें डाल सकते हैं वैल्यू। भाई दोनों ठोस है तो जाहिर सी बात ऊर्जा दोनों में बराबर आएगी, तो जो इसकी ऊर्जा है वही इसकी ऊर्जा है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ पर है। यहाँ पर विकृति का स्क्वायर था, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, तो हम इससे अगर कंपेयर कराएंगे तो इसका LHS इसका LHS सेम आएगा, क्योंकि दोनों ठोस है भैया, दोनों में ऊर्जा समान होगी। तो ये दोनों इसके बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये LHS बराबर, तो क्या आएगा 1/2 kx स्क्वायर बराबर, इसको कहते हैं बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग की बात करेंगे तो ये आएगा, ठीक, कितना 1/2 गुणा ये वैल्यूम और इंटू ये क्या है प्रतिबल, और ये क्या है इंटू में विकृत। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, अब के एक्स स्क्वायर का मान देखिए कितना आया, उतना आया कि नहीं आया, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू इंटू ये क्या हो जाएगा, प्रतिबल मतलब होता है स्ट्रेन, और विकृति मतलब होता है स्ट्रेस, और बटे में क्या आ गया एक्स स्क्वायर। बस ये के का मान आएगा कंपेयर कराने पर, बस इतना था। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा ये होती है। इसका डेरिवेशन हम सब लोग आगे जो है दोलन सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, तो वहां पर अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, और यहीं पर इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो खत्म होते हैं। अब न्यूमेरिकल हम बालाजी प्रकाशन से सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट में।